प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत नाम में फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और आज फिर एक बार वो अपनी विश्वास योग्यता को, अपनी उपस्थिति को प्रकट करने के लिए हमारे बीच में उतर आया है। हालेलुया। मैं और आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसके विषय में वचन कहता है, नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। हालेलुया। आकाश और धरती को जिसने बनाया, जो मेरा और आपका सहायक बनकर हर पल हर क्षण तत्पर रहता है, वो ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है, परंतु उसका वचन कहता है इज़राइल के परमेश्वर की आंखें लगातार उसके लोगों की ओर लगी रहती है। हालेलुया। और इस समय भी उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा। जो आज पहली बार इस अध्ययन को सुन रहे हैं, इस विषय को सुन रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, हमने पिछले 2 दिनों से एक नए विषय पर अध्ययन करना शुरू किया, बाइबल स्टडी करना। और हमारा जो सब्जेक्ट का टॉपिक है वो है व्हेन यू एक्सपेक्टेड द वर्स्ट एंड गॉट द बेस्ट। जब आपने बहुत ही कम अपेक्षाएं प्रभु से रखी और अद्भुत, आपकी अपेक्षाओं से अद्भुत आशीष जब प्रभु ने आपको दी, तो आपको आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और उसी विषय में हम लोग सीख रहे हैं। ये परिस्थिति हर एक के जीवन में आती है जब हम गिव अप कर देते हैं, परंतु हमको परमेश्वर उस निराशा में भी इतनी अद्भुत आशीष देता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। हालेलुया। और हमारा अध्ययन का जो टॉपिक है वो पाया जाता है द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 1 to 8, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 1 से 8 वचन और मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 62 से लेकर 66 वचन। आमीन। और ये हमारे अध्ययन का विषय है और आज भी हम इसी टॉपिक के द्वारा सीखेंगे। कल मैंने जो अध्ययन आप लोगों के साथ बांटा था, बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स मुझे आए, SMS आए हैं और प्रभु को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो कि बहुत सारे लोगों के जीवन में कल के वचन के द्वारा उन्होंने आशीष पाई। आमीन। और मैं आपसे वायदा करता हूँ, ये कोई मैं बांट रहा हूँ इसलिए आशीष नहीं आती है। मेरे जगह समान कई बर्तन प्रभु के पास है। आप प्रभु वचन कौन बांटता है उससे आशीष नहीं मिलती, वो प्रभु का वचन है, इसलिए वचन में आशीष होती है। इस बात को स्मरण रखिएगा। हालेलुया। बर्तन तो कई है प्रभु के मंदिर में, प्रभु समय समय पर हर एक को इस्तेमाल करता है। ये समय शायद मेरे सामने, आपके सामने मुझे प्रभु ने रखा है। आने वाले दिनों में और ऊंचे स्थानों पर वह मुझे और आपको लेकर जाएगा। आमीन। लेकिन आशीष वचन में होती है, इस बात को हमेशा स्मरण रखना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कल के वचनों के लिए। आज फिर एक बार हम प्रभु के अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारी प्रथा है, जो हमारा कस्टम है, वो हम पूरा करेंगे। भजन संहिता 141 उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 141 एंड वर्सेस 1 to 5 वी आर गोइंग टू रीड। भजन संहिता उसका 141 अध्याय उसके 1 से लेकर 5 वचन। वचन में लिखा है, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर न फिरने दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। अद्भुत वचन है। दाऊद ये भजन परमेश्वर के सामने लिख रहा है, परमेश्वर के सामने कह रहा है कि हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, तू मेरे लिए फुर्ती कर। जब आप यहोवा को
शिद्दत से पुकारते हैं, आत्मा और सच्चाई से पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं, उसकी दोहाई देते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, यकीन जानिए सारी कायनात, सारी जन्नत, सारा स्वर्ग आपके लिए इकट्ठा हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है, मैंने तुझे पुकारा प्रभु, मेरे लिए फुर्ती कर, जब मैं तुझको पुकारूं तो मेरी ओर कान लगा। हालेलुया। मैं और आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह का। थैंक गॉड। मैं जिस परमेश्वर को, जो मेरा उद्धार करता और प्रभु है, उसको कान है और वो सुनता भी है और सुनकर जवाब भी देता है। हालेलुया। आमीन। बाइबल आगे कहती है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। अंग्रेजी में लिखा है, let my prayer be counted as incense before you and the lifting up of my hands as the evening sacrifice। बलिदान के रूप में तू कबूल करना प्रभु। मेरी प्रार्थना तेरे सामने रोंतड़ू होने के लिए, ऐसा नहीं लिखा है रोते बैठने के लिए स्वीकार, ना 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 ना। मेरी, आप इस वचन को अंडरलाइन करें। मैं जब आज इस वचन को पढ़ रहा था, हमने कई बार पहले भी पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, आज मैंने प्रभु से, जब मैं इस प्रार्थना को कर रहा था, इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने कहा, बेटा तेरी प्रार्थना जब तक रोते धोते मत मेरे सामने लेकर आना। मैं तेरी प्रार्थना मेरे सामने सुगंधित धूप को, जिसको मैं इनहेल कर सकूं, स्वीकार कर सकूं, और जब तेरी प्रार्थना मुझ तक पहुंचाई जाए तो उस प्रार्थना का मैं आनंद ले सकूं, ऐसी प्रार्थना करना सीख। आमीन। और जब मैंने प्रभु से इस बात को प्राप्त किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने में लग गया कि मैं क्या अभी तक रोती धोती प्रार्थना करता था क्या, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे। प्रार्थना सुगंधित धूप के नाई, अर्थात उस परमेश्वर को आपकी प्रार्थना ग्रहण योग्य होनी चाहिए। बदबू को कोई नहीं सूंघता है ना, सुगंध को लोग सूंघते हैं। फ्रेग्रेंस अच्छा होगा, इंसेंस होगा तो लोग उसको सूंघेंगे। कई बार हमारे बाजू से कोई निकल जाता है और हम फटाक से पलट कर देखते हैं, क्योंकि कई बार उसके शर्ट पर जो परफ्यूम होता है, जो डीओ होता है, वो सुगंधित द्रव्य के समान हम उसको इनहेल करते हैं, हम उसको अपने सांसों में खींच लेते हैं, जिससे हमको सुकून मिलता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी आप प्रार्थना करें, वो एक सुगंधित धूप के समान प्रभु को स्वीकार योग्य होनी चाहिए। आमीन। नहीं तो कान ऐसे हो जाएंगे, प्रार्थना पहुंचेगी नहीं, क्योंकि प्रभु उसको इनहेल ही नहीं करेगा तो उत्तर ही नहीं मिलेगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। रोते धोते रोने का एक समय है, जब आप आंसू बहा के हन्ना के समान प्रार्थना करते हैं, उसका एक समय होता है। रोज सुबह उठकर रोना धोना शुरू करना प्रार्थना में बंद करे, धन्यवाद देना शुरू करे, क्योंकि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तु में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर का तेल ठहरेगा। तीसरा वचन कहता है, हे परमेश्वर, मेरे मुख पर पहरा बैठा। दाऊद को पता था जितनी बात करनी चाहिए उससे ज्यादा बड़बड़ाता है। कई बार हम प्रार्थना छोड़ के, हमको बताया जाता है फलाने व्यक्ति के चंगाई के लिए प्रार्थना करो, उसकी प्रार्थना छोड़ दिए और बड़बड़ कर रहे, पूरी दुनिया की, उसके पूरे खानदान के लिए प्रार्थना कर लिए। भारत देश को भी ला लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी ला लेते हैं, इजराइल, अमेरिका, पूरी दुनिया घूम के आ जाते प्रार्थना करके, परंतु जो प्रार्थना दी गई थी जिस व्यक्ति के लिए, उसके लिए प्रार्थना ही नहीं करते हैं। दाऊद इस बात को जानता था, हर मनुष्य में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा बोलने की आदत होती है, और ये मनुष्य का स्वभाव है। और दाऊद इस बात को जानता था। वो कहता है, यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर, ताकि जब मैं मुख को खोलूं तो मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द जीवन का होने पाए प्रभु जी। और प्रभु, जब मैं तेरे सामने अपने शब्दों को कहूं तो उसे तू ग्रहण योग्य कर सके। हालेलुया। मेरा मन किसी भी बुरी बात की ओर फिरने न दे। ये इसलिए लिखा है क्योंकि दाऊद जानता था कि मन को शत्रु बरगलाएगा और मैं प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाऊंगा।
आप भी अपने इस वचन को, चौथे वचन को अपने प्रार्थना में रोज बोलना, मेरा मन है परमेश्वर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। हालेलुया। ये प्रार्थना का विषय होना चाहिए। हालेलुया। जब आप प्रभु से मांगेंगे, उसका वायदा है वो आपको जरूर आशीष देगा। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। हालेलुया। आमीन। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। जब आपके बड़े बुजुर्ग अगुए आपको करेक्शंस की ओर लेकर जाते हैं, डिसिप्लिन की ओर लेकर जाते हैं, तो वो दाऊद कहता है कि जब मुझे कोई करेक्शन करेगा तो ये प्रभु की कृपा समझकर मैं उसको ग्रहण करूंगा। हमको करेक्शन आता है तो हम उसको ज्ञान बांटने लगते जो करेक्ट करने आए। मुझे ज्ञान मत बांटो पास्टर साहब, सिस्टर, ब्रदर, मेरे को मत बताओ, मेरे को बाइबल मालूम है, मुझे होशियारी मत बताओ। मेरे पिताजी भी पास्टर थे, और मेरे दादाजी भी पास्टर थे, मेरे परदादा भी पास्टर थे। हम दूसरी कहानी की ओर चले जाते हैं। पर भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। हालेलुया। लेकिन मैं उन लोगों को भी जो इस समय अगुए हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि धर्मी अगर आप आपके से छोटे लोगों को, आपके कलीसिया के लोगों को डिसिप्लिन करते हैं या समझाते हैं, तो ये हमेशा स्मरण रखे, वो भेड़े आपको संभालने के लिए दी गई है, अधिकार जताने के लिए नहीं। कई अगुए जो है वो डिसिप्लिन के नाम से लोगों के ऊपर अपनी खुन्नस को उतारते हैं, क्योंकि उनके कहे अनुसार नहीं किया इसलिए उसको पनिशमेंट देते। नो 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 नो। धर्मी अगर मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर के ऊपर का अभिषेक का स्वर्ग से आने वाला तेल ठहरेगा, और मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। हम चर्च ही छोड़ देते पास्टर ने कुछ बोला तो, हम भाग जाते हैं। पर पासबान भी सचेत रहे, शत्रु चालाक है। आप किसी को डिसिप्लिन उतना ही करना जितना अधिकार आपको स्वर्ग से प्राप्त हुआ है। घर में मत घुस जाओ लोगों के, उनके बैंक बैलेंसेस में इन्वॉल्व मत हो जाओ, उनके घर में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, मुझे पूछे बगैर कुछ खरीदना नहीं। पहले मुझसे पूछना कौन सी कार खरीदनी है, कीबोर्ड सीखना है तो पहले मेरे पास आओ, मुझे बताओ कौन सा कीबोर्ड खरीद रहे हैं। नहीं, अधिकार मत जमाओ, भेड़े संभालने के लिए दी गई है। हालेलुया। अगर आप प्रेम को बोओगे तो आप प्रेम को ही प्राप्त करेंगे। आमीन। आपकी भेड़ आपकी दीवानी होने चाहिए। आपसे डर कर भागने वाली जिस दिन भेड़ हो जाएगी, आप अपने जीवन को जांचना। मैंने अपने जीवन को जांचा है और रोज जांचता हूँ कि क्या मैं मेरी कलीसिया के लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहा हूँ या श्राप का कारण। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। लोगों के बुरे करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। बहुत मुझे अच्छा लगता है ये वचन, मैं रोज इसका अंगीकार करता हूँ। प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य, इतना बल दे कि लोगों के मेरे विरोध में बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। उनका न्याय करने में मैं अपना समय न बिताने पाऊँ प्रभु, ना ही मैं उनके बारे में 4 लोगों को जाकर बताऊं, परंतु जब वो मेरी बुराई करते हैं, मेरे विरोध में उठते हैं, मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और अपने अध्ययन के और बढ़ने से पहले प्रार्थना का बलिदान करेंगे। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज इन अद्भुत वचनों को पढ़ने की ताकत, बल और सामर्थ्य तूने हमें दी। हम तेरा गुणानुवाद करते, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। आज जब हम अपने बाइबल अध्ययन की ओर तू हमें लेकर बढ़ता है, पवित्र आत्मा तो हम में से हर एक की अगुवाई कर। हम जब तेरे वचनों को सुनते और बांटते हैं राजा, प्रभु स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि तेरे वचन का हर एक शब्द प्रभु जी हमारे मांस और गुदे में बना रहे, हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत करता रहे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। कल मैंने आपसे कहा था 3-4 बातें जो स्वर्गदूतों का और इन स्त्रियों का जो कॉन्वर्सेशन यीशु के उस कब्र पर हुआ, जब वो कब्र से जी उठा था, वो 3-4 बातें हैं जो प्रभु ने मेरे हृदय में बोझ के रूप में डाली है, जो आप तक पहुंचाने की आज्ञा प्राप्त हुई है। वो मैं आपके साथ बांटूंगा ताकि आप इस वचन के गहराई को समझ सके।
सबसे पहली बात, द बाइबल से, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, द बाइबल सेज एन एंजल सेड टू देम दैट नंबर 1 द सील हैज बीन रिमूव्ड। आमेन। वो छाप वहां से हट गई है, ऐसा स्वर्गदूत उन स्त्रियों को बताता है। आमेन। अब ये छाप क्या है ये तो पहले समझना पड़ेगा। द सील हैज बीन रिमूव्ड, दैट इज व्हाट इज रिटन इन द इंग्लिश बाइबल, कि वो जो पत्थर था वो लुढ़क गया है। पर बहुत सारे लोग, आप जानते ही होंगे, आप ये पंडित विद्वान लोग हैं और बाइबल अध्ययन करने वाले लोग हैं, उस पत्थर पर जो यीशु मसीह के कब्र पर था उस पर सील थी रोमी सरकार की, है ना, एक मुहर लगी थी, एक छाप लगी थी। मैं आपको इतने गारंटी से इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि केवल मैंने बाइबल पढ़ा है, परंतु मैंने अपने आंखों से इजराइल में, यरूशलेम में उस पत्थर को देखा है। उस पर रोमन एम्पायर की, रोमी साम्राज्य की सील लगी हुई है, छाप या मोहर लगी हुई है। Amen. So the first thing which angel said to them that the seal has been removed. देखिए, जब ये फरीसी लोगों का समूह अपने महायाजक के साथ, पहले तो इन्होंने महायाजक को बरगलाया, फिर महायाजक को लेकर के पिलातुस के पास गया, तब पिलातुस, यीशु के कब्र पर पिलातुस ने केवल सुरक्षा के लिए उनको पहरेदार ही नहीं दिए, जो हम पहले सीख चुके हैं इस अध्ययन में, है ना, उस विषय में पढ़ भी चुके, सीख भी चुके हैं। उसने केवल, पिलातुस ने इन लोगों को, पायलट ने केवल इन लोगों को उस कब्र की सुरक्षा में पहरेदार ही नहीं दिए, बट ही सेड I am going to put my seal on the stone that is in front of the grave. मैं अपनी एक मुहर को, ये इंक लगाऊंगा और ये मुहर को छाप दूंगा, और वो मुहर वो छाप उस पत्थर पर लगेगी जो यीशु मसीह के उस ग्रेव को, उस कब्र को बंद कर देगी। तो ये अंदर ग्रेव है, यहाँ पर लग गया पत्थर और इस पत्थर पर ये छाप लगी है, और वो पत्थर बहुत बड़ा है। मैंने शारीरिक आंखों से देखा है, एक दो आदमी के बस की बात नहीं है उसको ढकेलना, और उस पत्थर से आवाज आती है, पत्थर जब खिसता है तो आवाज आती है, थोड़ा भी कोई हिलाएगा तो फट से पहरेदार खड़े हो जाएंगे, भाला लेके, बंदूक लेके, गोली लेके। ईमान, लेकिन बहुत बड़ा पत्थर है, 10-12 लोगों से भी वो पत्थर हिलता नहीं है। पिलातुस ने केवल अपने पहरेदार वहां पर नहीं रखे थे, पर पिलातुस ने अपनी छाप को उस पत्थर पर मारकर फिर वो पत्थर से कब्र को बंद कर दिया था। हालेलुया। और अब हमको ये समझना जरूरी है कि पिलातुस कौन था। पिलातुस कोई आपके मेरे जैसा आम आदमी नहीं था, है ना, पलंटर नहीं था कि कोई भी आया, कुछ भी बोला, कुछ भी कर लिया और चला गया। ना, मेरे और आपके समान वो साधारण और आम इंसान नहीं था, बट बाइबल सेज he was the governor of Judea and the prefect of Rome. हालेलुया। उसकी ये उपाधि लिखी गई है बाइबल में, आप पढ़िएगा इन वचनों को, आपको वहां पर मत्ती की किताब में, लूका की किताब में मिल जाएगा, हर किताब में जहां जहां इसका जिक्र किया गया है यीशु के जी उठने का, आपको गॉस्पेल में मिल जाएगा। he was the governor of Judea and the prefect of Rome, ऐसा लिखा हुआ है। मीन्स वो यहूदा का राज्यपाल था, है ना, गवर्नर, है ना, वो यहूदा का राज्यपाल था, और वो रोम का उच्चाधिकारी था, ऐसा लिखा है। सर्वोच्च अधिकारों को प्राप्त किया हुआ उच्च अधिकारी, है ना, प्रीफेक्ट ऑफ रोम ऐसा लिखा है। तो रोमन गवर्नमेंट में, रोमी सरकार में वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, बहुत बड़ी हस्ती थी। उसके शब्द की वैल्यू थी, उसके मुख से निकले हुए शब्दों की कीमत थी। और अगर उसने किसी बात पर अपनी मुहर को लगा दिया, कोई एनवलप रहे, पत्थर रहे, ग्रेव रहे, किसी भी कागज पर अगर वो मुहर लगा दी तो विषय क्लोज। उसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, उसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं, कोई डिबेट नहीं। अगर वो सील लग गया इसका मतलब वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब इस सील के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं होगी। उस उच्च स्तर का वो अधिकारी था, द प्रीफेक्ट ऑफ रोम ऐसा लिखा हुआ है। आमेन। और उन दिनों में ये कानून था रोमी सरकार में कि आपने गलती से अगर उस छाप के साथ जो एम्परर ने लगा दी है उसके साथ अगर गलती से छेड़खानी कर दी, या गलती से उसको मिटाने की, कुरेदने की कोशिश कर दी, या गलती से उसको तोड़कर उस स्थान को भ्रष्ट करने की अगर आपने कोशिश कर दी या उससे छेड़खानी कर दी, तो उन दिनों में you would have been hanged till death। आपको मृत्यु की सजा मिलती थी उन दिनों में।
अगर आपने रोमन गवर्नमेंट के उस सील को, जैसे हम कोर्ट में जाते हैं ना आज के डेट में, तो जब जज जब सील कर देता है किसी फैसले को कि इसको सजाए मौत मिलेगी, है ना, सो अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सजाए मौत, इसका मतलब है सजाए मौत होगी, उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट नहीं होता, नहीं हमको एक मौका और दो, 4 मौके और दो, ये बातचीत खत्म, विवाद खत्म, डिबेट खत्म हो जाता था। और ये उन दिनों का कानून था। अगर कोई भी रोमी सरकार के उस सील को अगर कोई भी छेड़ दे, मिटा दे, खराब कर दे, तो वो दोषी पाया जाता था और मृत्यु की सजा का हकदार उसको बनाया जाता था, उसको मृत्यु का दंड दिया जाता था। आमीन। लेकिन जब बाइबल कहती है, जब वो स्त्रियां यीशु के कब्र पर बहुत ही कम उम्मीदों के साथ when they went to there, that those women went to Jesus tomb with low expectations, Bible says the seal of the Roman emperor has been removed. Hallelujah. वो जो सील थी रोमी साम्राज्य के राजा की, उच्च अधिकारी की, प्रीफेक्ट ऑफ रोम अर्थात पिलातुस की, वो सील वहां से हटा दी गई थी। हालेलुया। बिकॉज God had the audacity to declare in that place that I don't care what Caesar said. यीशु मसीह ने परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने उस पत्थर को लुढ़का दिया था और वो सील के अभी कोई मायने नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर के पास इतना ताकत और इतनी साहस थी कि उसने उस पत्थर को लुढ़का दिया। ये बात मायने नहीं रखती परमेश्वर के लिए कि उस पर किसने सील लगाई थी, उसका औदा क्या है, उसका स्थान क्या है, वो कितना बड़ा अधिकारी है, उसके पास कितना पावर है, ये चीजें परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखती है। हालेलुया। प्रभु का मानना था परमेश्वर को सीजर के उस सील से कोई लेना देना नहीं कि रोमन सरकार वहां पर किसकी छाप लगा रही है, बट बाइबल सेज दैट गॉड रिमूव्ड दैट स्टोन बिकॉज God is greater than the emperor and the prefect of Rome. Hallelujah. And what God says is greater than anything in this world. Hallelujah. Receive it in the name of Jesus. आज आपके जीवन के बारे में लोग क्या बड़बड़ाते हैं, लोग आपको क्या न्याय करते हैं, ये बात आपके जीवन में मायने नहीं रखती, क्योंकि उन लोगों के जो आपके विरोध में बोलते हैं, वे लोग जो आपको सताते हैं, परमेश्वर का कानून और परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर का वचन उससे बड़ा है। हालेलुया। आमीन। सो जो आप निराश और हताश बैठे हुए अगर लोग हैं, तो आप आनंद मनाना आरंभ करें, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड इज ग्रेटर देन एनीथिंग एंड एनीवन दैट यू नो इन योर लाइफ। हालेलुया। आप कितने भी बड़े व्यक्ति को क्यों ना जानते हो, क्यों ना पहचानते हो, उसका कितना भी बड़ा औहदा क्यों ना हो, लेकिन मेरा यीशु नासरी उस औहदे से और उस मनुष्य से बड़ा है। हालेलुया। और जो वो कहता है वही मेरे जीवन में होगा, ये मेरी आशा है। हालेलुया। आमीन। हम ये न भूले कि जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। आप अपनी परिस्थितियों को स्मरण न करें, परंतु पर्वत पर विराजमान परमेश्वर को स्मरण करना शुरू करें, उसका धन्यवाद देना शुरू करें। ये दुनिया आपके विरोध में क्या कह रही है वो मायने नहीं रखता। स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में कैसी आशीष को लेकर आता है, वो बात आपके और मेरे जीवन में कार्य करेगी। हालेलुया। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, इट डजंट मैटर व्हाट अदर्स सेज, बट व्हाट गॉड सेज मैटर्स अ लॉट। हालेलुया। ये बात मायने नहीं रखती कि दुनिया आपके विषय में क्या बोल रही है, परंतु ये बात जरूर मायने रखती है कि परमेश्वर आपके लिए क्या कह रहा है। हालेलुया। और मेरे प्रभु का वचन है इसी पवित्र शास्त्र में, जो कल्पनाएं मैंने पास्टर अमित के विषय में की है वो हानि की नहीं वरन कुशल की कल्पनाएं हैं। हालेलुया। और मेरा यीशु नासरी उन भली कल्पनाओं को मेरे जीवन में और आपके जीवन में पूर्ण करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, द बाइबल सेज इन साम्स 24:7, भजन संहिता उसका 24 अध्याय उसके 7वां वचन आप निकालेंगे
वहां पर बाइबल कहती है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ कि महिमा का राजा प्रवेश करे। हालेलुया। और वो महिमा का राजा कौन है? और वो महिमा का राजा आपका बॉस नहीं है, आपके माता पिता नहीं है, आपके दोस्त भाई नहीं है, आपका डॉक्टर नहीं है, लेकिन उस महिमा के राजा का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है और यीशु की कब्र खाली है और यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आमीन। अगर कोई आपसे कहे कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम मंद बुद्धि हो, मतिमंद हो, लेकिन अगर परमेश्वर कहता है कि तू उस बात को कर सकता है तो तुम खातरी से उस बात को कर सकोगे। हालेलुया। भले ही संसार कहे कि तू नालायक है, तू किसी काम का नहीं है, तू धरती पर बोझ है, दुनिया क्या कहती है मायने नहीं रखता, लेकिन जो दुनिया आपके विरोध में आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, अगर लोग आपको कहते तुम नालायक हो, लेकिन अगर परमेश्वर कहता है तू मेरा लायक बेटा है, तो खातरी से आप उस लायक है, इस बात पर विश्वास रखना। हालेलुया। आमीन। If someone says that you don't do it and God says you will, then definitely you shall do it. Hallelujah. इस बात को हमेशा स्मरण रखे। कई बार होता है ना, लोग आप उनसे कहते हैं कि मैं ये करना, अरे तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं। अरे सिस्टर रहने दो, गाना मत गाओ, आपको आयर में मत आओ, आप उसके लायक नहीं है, आपके बस की बात नहीं है। ये महापवित्र स्थान है, ये पुलपिट है, ये यहाँ पर पवित्र लोग खड़े होते हैं, आप अभी गाने के लिए बजाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, लोग आपको कितने भी डिमोरलाइज करे, लेकिन अगर परमेश्वर ने कह दिया कि यू विल डेफिनेटली डू इट, देन याद रखिए आप खातरी से उस बात को आने वाले समय में करने पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को थाम कर रखना सीखे। वो पास्टर ने मेरे को ऐसा कह दिया, वो ब्रदर ने ऐसा कह दिया, वो सिस्टर ने मेरे बारे में ये बात कह दी, अब मैं बताती हूँ उसको, अगले संडे आने दो चर्च, मैं सामने बैठा के बात करूंगी, सब क्लियर। No, don't give explanation to stupid people in the world. हालेलुया। जो आपके विरोध में बोलते हैं, जो आपका न्याय करने में अपने आप को महान मानते हैं, ऐसे मूर्ख लोगों के पीछे अपने समय को व्यर्थ न गवाए प्रभु के लोगों। आमीन। लेकिन बाइबल खोले, उसमें जाए, अपनी परिस्थिति से मिलाप मेल करने वाले वचनों को खोजे और उन वचनों का अंगीकार करना जब आप शुरू करेंगे, आप परमेश्वर की अद्भुत महिमा को आपके जीवन में प्रकट होता देखेंगे। हालेलुया। आमीन। उन लोगों की बातों को सुनना बंद कर दो जो ये कहते घूमते आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते हैं, बट स्टार्ट लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ गॉड। हालेलुया। Because our God is greater than the voices of the world. Hallelujah. Amen. दुनिया की सारी आवाजों से बढ़कर मेरे परमेश्वर की वाणी है, इसीलिए आप ये नहीं कर पाएंगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम बाइबल कॉलेज नहीं कर पाओगे, तुम इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा पाओगे, तुम प्रचार नहीं कर पाओगे, तुम संडे स्कूल नहीं पढ़ा सकोगे, तुम नालायक हो, किसी लायक नहीं हो। उन आवाजों को सुनना बंद करे और प्रभु की वाणी को सुनना शुरू करे, और आप प्रभु के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में जरूर प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा, इन सीखे हुए वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीष दे। ऐसी मैं प्रभु से दुआ करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ इस समय प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। मैं विश्वास करता हूं कि आज जो बातें प्रभु की आत्मा ने हमको बताई है, उसके द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको धाड़स और साहस से बांध दिया है। परमेश्वर ने आपके जीवन में आज इन वचनों के द्वारा कार्य किया है, ये मेरा विश्वास है प्रभु के आज के इस अध्ययन पर। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आप में से प्रत्येक की सहायता और मदद करे। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। हालेलुया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। हालेलुया। समय बहुत मूल्यवान है, उसको गवाना नहीं है। ये ऐसे 54, 58, 12 1 रुपया ये लोग आते रहेंगे आपके जीवन में। आमीन। आएंगे, बड़बड़ाएंगे, चले जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क प्रभु की वाणी के द्वारा पड़ना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा पड़ना चाहिए, उसकी चितौनियों को आपको समझना पड़ेगा, उसके वचनों को आपको समझकर उस पर चलना पड़ेगा, और फिर आप देखना, आप परमेश्वर की महिमा को दिन प्रतिदिन अपने जीवन में देखने पाओगे।
हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा मन अंदर से उत्साहित है क्योंकि आज प्रभु ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष दी है। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। कल हम इसके आगे के वचनों में जाएंगे। ये समय है जब हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद हम इसलिए नहीं देते क्योंकि हमको प्रभु से आशीष चाहिए। धन्यवाद हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। लेट अस प्रे। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। सारा आदर मान सम्मान गौरव स्तुति प्रशंसा केवल केवल और केवल तेरी है राजा, क्योंकि तू उसके योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी हम इस समय धन्यवाद देते हैं आज के अद्भुत वचनों के लिए राजा। तूने फिर एक बार प्रभु आज उपस्थित बहुत सारे कमजोर और आशा रहित लोगों के जीवन में प्रभु विश्वास को फूंक दिया और उनके विश्वास को तय मजबूत करके उसके परिमाण को बढ़ाया और उसे तय किया। हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी आज जो वचन हमने सीखे हैं राजा, प्रभु हमें उसे समझने में तूने हमारी सहायता मदद की। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जब हम यहाँ से अपने संसार की बातों में जाते हैं, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन को घेरे रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं राजा। हमारे होठों के द्वारों की रखवाली कर, हमारे मुख पर पहरा बैठा, ताकि जब कभी भी हम अपने मुख को खोले तो मृत्यु की नहीं जीवन की बातें हमारे मुख का भाग होने पाए राजा। धन्यवाद देते हैं अब तक की तमाम आशीषों के लिए राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें। इजराइल में वॉर चल रही है और आपकी प्रार्थना ही है जो इजराइल को सामर्थ और बल से भरता चला जा रहा है और इजराइल अपने दुश्मनों पर हावी होता चला जा रहा है। हालेलुया। आमीन। हम यहाँ पर किसी को कम किसी को ज्यादा करने के लिए नहीं बैठते हैं, लेकिन इजराइल का परमेश्वर बाइबल कहते हैं जो इजराइल को आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। हालेलुया। अगर आप आशीषों में जीवन में बढ़ना चाहते हैं, इजराइल के लिए प्रार्थना करें। भारत देश है, हम बहुत आशीषित लोग हैं कि इस देश में प्रभु ने हमें रखा है। और अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के सारे अधिकारी, सेंट्रल स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, सारे अधिकारियों के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि ये हमारी नैतिक और बिब्लिकल जिम्मेदारी है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं इस देश में बदलाव होता है, इस देश का एटमॉस्फेयर बदलने लगता है, नकारात्मक बातें देश से दूर होती है। धर्मी के प्रार्थना के प्रभाव से देश में सकारात्मक बातें होती है। हालेलुया। एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखना। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।